हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, 9 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ टीनू, एकदम शानदार। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। और हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टेंगल के, स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल, आयत। हम लोग पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम के बारे में। समांतर चतुर्भुज। और हम लोग पढ़ रहे थे रोम्बस के बारे में, समचतुर्भुज। ये चीजें कल से हमें पता है कि ऐसी कोई भी आकृति जिसमें अपने पास यहाँ पर 9 पॉइंट अपने पास हो चुके थे, टोटल 15 पॉइंट अपने पास हैं। टोटल अपने पास यहाँ पर स्क्वायर जो अपने पास है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल में ध्यान रखना, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं। और चारों कोण कितने डिग्री होते हैं? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री अपने पास होता है। जो पैरेललोग्राम अपने पास होता है उसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल, अपोजिट साइड। और इसमें चारों कोण 90 डिग्री नहीं होते। और रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होते। ऐसी आकृति को हम लोग बोलते हैं रोम्बस। यहां पर छोटी सी बात ध्यान देना। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग सीखना और सीखने की आप कोशिश करना। देखिए, ये देखो आप लोग यहाँ पर जो है मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन किसी भी ट्रायंगल में, आप लोग सीखना इस चीज को। किसी भी ट्रायंगल में सभी लोग सीखने की कोशिश करना, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये, सीखना। यहाँ पर मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। और जैसे ही लाइन अपने पास पैरेलल है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये अगर साइड एक है तो ये भी साइड कितनी होगी? एक होगी। तो बताओ छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो कितना हो गया? तो आप कहोगे सर छोटे वाले की साइड एक है और बड़े वाले की साइड कितनी है? तो क्या अपने पास दो होगा? बताओ ठीक है क्या? छोटे वाले की साइड अगर एक है तो बड़े वाले की साइड अपने पास दो होगी। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? और याद रखिए जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर वो ये है कि पैरेलल लाइन होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल, छोटे वाला और बड़े वाला, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो 1:2 अगर है तो याद रखिए एरिया का जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास 1:4 हो जाता है। साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1:4 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब ऊपर वाले का एरिया एक होगा और नीचे वाले का एरिया कितना होगा? 3 होगा। क्योंकि टोटल का एरिया 4 है। टोटल का एरिया कितना है? 4 है। तो ऊपर वाले का एक तो नीचे वाले का अपने पास 3 होगा। जैसे मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम अपने पास है, समांतर चतुर्भुज अगर अपने पास है, तो पैरेललोग्राम में अगर यहां से और यहां से लाइन खींच दूं मैं, ये लो दो ट्रायंगल बन गए। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन अपने पास होती है ना, वो एरिया को 1:3 में बांटती है। ये एक बार आप लोग याद कर लीजिए। क्यों बांटती है 1:3 में? ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, वहां पर समझ में आ जाएगा, है एरिया का, मेंसुरेशन का। लेकिन समझ में आएगा ये ज्योमेट्री में कि जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो, लाइन पैरेलल होती है, ट्रायंगल सिमिलर, और सिमिलर होती एरिया का रेशियो 1:3। एक एक चीज मैं पूछता जा रहा हूं, उसी चीज को आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। बताओ ठीक है क्या?
तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। और क्या डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है क्या? डायगोनल इधर वाले का एरिया अगर 1 और 3 4 हो गया, तो इधर वाले का एरिया भी कितना हो गया है? 4 हो गया है। साथ ही ये बात भी आपको कल भी बताई थी मैंने, वापस देख लो। मिड पॉइंट को मिलाती एरिया आधा आधा हो जाता है। मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो एरिया जो है वो अपने पास आधा आधा हो जाता है। वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन वैसे मीडियन भी बोलते हैं, तो मीडियन भी एरिया को बाइसेक्ट करती है, इक्वली अपने पास यहाँ पर दो भागों में बांटती है। या ऐसे भी आप लोग देख सकते हो कि मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया आधा आधा। तो टोटल का एरिया 8 हो गया। अगर टोटल का एरिया 8 हो गया, समझते चलिए बस, ये कहानी मिलेगी धीरे धीरे आकर वापस। अगर टोटल का एरिया 8 हो गया, तो मुझे बताओ ये जो डायगोनल अपने पास है, ये भी क्या इसको 4 और 4 में ही बांटेगा क्या? टोटल का एरिया अगर 8 है, तो ये डायगोनल इसको 4 और 4 में अपने पास बांटेगा। और ये डायगोनल अगर 4 और 4 में बांट दे, तो मुझे बताओ इसका एरिया भी ऊपर वाले का भी 4 होगा, नीचे वाले का भी 4 होगा। तो यहां से मिड पॉइंट को मैं अगर मिला दूं, तो इसका एरिया भी 2 होगा और इसका एरिया भी 2 होगा, क्योंकि टोटल 4 है और मिड पॉइंट को मिला दें तो क्या 2 और 2 होगा? क्या समझ पाए हो क्या? ऐसे ही अपने पास यहां पर भी टोटल 4 था और मिड पॉइंट को अगर मैंने मिला दिया, तो एरिया क्या 2 और 2 होगा? बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये मिड पॉइंट अपने पास है। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अपने पास ये मिड पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिए, अगर अपने पास ये मिड पॉइंट हैं P और Q, और ये अपने पास A, B, C और D, अगर कोई भी पैरेललोग्राम अपने पास अगर है, तो यहां से इसको मिलाते ही, मिड पॉइंट को मिलाते ही, इनके मिड पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, तो इस वाले भाग का एरिया क्या 1 होगा? बताओ ठीक है क्या? अगर मैं इसको मिला दूं इससे इसके मिड पॉइंट को, तो इस वाले भाग का एरिया तो होगा 1, अगर आप समझ पा रहे हो तो। इस वाले मिड पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, तो इस वाले भाग का एरिया कितना होगा? 2। टोटल का अगर 8 मान ले, इसके मिड पॉइंट को अगर मैं मिला दूं यहां पर, यहां से इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, तो इसका एरिया अपने पास होगा 2। और इसके मिड पॉइंट को अगर यहां पर मिला दिया जाए, तो इसका एरिया भी कितना होगा? 2। टोटल का एरिया 8 था और इसका एरिया 2, 2 और 1 आ चुका है, तो क्या बीच वाले का एरिया हमेशा अपने पास 3 होगा? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बस यही समझाना था मुझे कि 8 है तो 3 होगा, 16 है तो 6 होगा। अगर आप लोग कभी भी इस एक वर्टेक्स लेकर, और ये अब की बार मिड पॉइंट्स हैं, ये याद रखिए, यही है पॉइंट नंबर अपने पास 10। एक में मैंने समझा दिया क्योंकि सबसे टफ जो ये पड़ता है, ये पैरेललोग्राम के लिए ही सबसे मुश्किल पड़ता है। तो पैरेललोग्राम में मैंने समझा दिया। इसमें तो ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से अपने पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो, तो भी अपने पास ये टोटल का कितना आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। लेकिन उसमें ऐसे आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता। तो उसका पूरा मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। अगर ये मिड पॉइंट्स है, ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूं, ये और ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट नहीं है। ये जो है ये अपने पास मिड पॉइंट्स हैं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक वर्टेक्स से दूसरे दो जो अपने पास यहां पर ये लीजिए, इनके मिड पॉइंट्स ये अपने पास हैं। मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया जो होगा वो अगर 1 है तो 3/8 होगा, 8 है तो 3 होगा, 16 है तो 6 होगा, 3/8 होता है। ये बात आप लोगों को याद करनी है। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 10। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है। हमेशा 3/8 होगा। ऐसा नहीं है नैतिक कि सुबह सुबह होगा, दोपहर में फिर थोड़ा सा होगा, शाम को अचानक से मना कर देता है कि नहीं होगा। ऐसे नहीं, हमेशा का मतलब हमेशा, चाहे सुबह देखो, शाम को देखो, रात को 12 बजे की अलार्म लगा कर देखो, 2 बजे उठ जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ 3:30 4 बजे, तो भी आपको हमेशा वो 3/8 ही मिलेगा। कभी भी देख सकते हो, जब मर्जी हो। यहां पर ध्यान से, अच्छे से, सर गर्म पानी से नहा के देखो तो भी होगा क्या? बिल्कुल, ठंडे पानी से नहा के देखो, गर्म पानी से नहा के देखो, वो आपकी मर्जी है। कैसे भी देखिए, ये हमेशा 3/8 होगा। बिना नहाए देखो, मुंह धोकर देखो, जैसे मर्जी आए।
ये अपने पास रेक्टेंगल है, ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है और ये अपने पास एक रोम्बस है। ये लीजिए, यहां पर ये जो अपने पास है, मान लीजिए इसके अंदर की तरफ एक पॉइंट है अपने पास P। ये कोई भी अपने पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर की तरफ क्या सर दोनों डायगोनल्स मिल रहे हैं, वहां पर कोई पॉइंट है क्या? नहीं, जहां मर्जी आए वहां पर पॉइंट वो बनाए जहां पर उसका मन करे। जैसे एक रेक्टेंगल है, तो जहां पर उसका मन करे वहां पर वो पॉइंट बनाए। मान लीजिए यहां पर उसने पॉइंट बनाया, ये पॉइंट अपने पास उसने बना दिया है अपने पास P। तो यहां से हमेशा आप लोग ध्यान रखना, यहां से अगर आप लोग AP, क्या सर डायगोनल का पॉइंट है क्या? ना, डायगोनल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई भी देखिए पॉइंट अपने पास हो सकता है। बस आप ये चीज ध्यान रखना, AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बराबर अपने पास होता है किसके? BP स्क्वायर प्लस अपने पास DP स्क्वायर के। ये चार लेंथ हैं, उनमें से कोई भी तीन आपको देगा और चौथी आपसे पूछेगा, बताओ ठीक है क्या? पिंटू प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात भाई, लग गई प्रेजेंट आपकी पिंटू। अब आप पढ़ाई करना भाई, नहीं तो अभी आपके पेरेंट्स के पास कॉल चला जाता कि पिंटू नहीं आया आज। ठीक रहा, आपने बता दिया भाई। अब वापस आइए, इसके अंदर की तरफ अगर कहीं भी पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये पॉइंट अगर P है तो यहां से अपने पास इस प्रकार से, इससे जो है AP स्क्वायर, ये याद रखना है फॉर्मूला, AP स्क्वायर प्लस अपने पास CP स्क्वायर बराबर होता है BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर के। कोई भी अपने पास पॉइंट, क्या सर डायगोनल तो ये वाला था, डायगोनल पर होना जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट कहीं पर अपने पास हो सकता है, बताओ ठीक है क्या? P यहां पर कोई पॉइंट है विनीत, P यहां पर कोई पॉइंट है। अब बात है कि सर ऐसा होता क्यों है, क्यों अचानक से, कहां से आ गया ये? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर P से Q पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, QRS और T, PQRST। ये लीजिए, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो बताओ परपेंडिकुलर डालते ही AP स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? AP स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या AP स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। एक बच्चा सोच सकता है सर आपने AQ स्क्वायर ही क्यों लिखा, AT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? वो लिख लो, उससे भी आंसर सेम आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो, AQ प्लस QP लिख सकते हो या AT प्लस TP आप लोग लिख सकते हो। ऐसे ही मुझे बताओ PC स्क्वायर बराबर अपने पास क्या होगा, CP स्क्वायर बराबर? तो मैं कहूंगी CP स्क्वायर बराबर अपने पास जो होगा, CP स्क्वायर बराबर ये अपने पास होगा SP स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर, SP स्क्वायर, SP स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर या CS स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं BP की लेंथ अगर निकाल लूं तो BP स्क्वायर बराबर बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर BP स्क्वायर बराबर अपने पास जो होता है BQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, BQ स्क्वायर प्लस अपने पास PQ स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि बताओ DP स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो DP स्क्वायर बराबर DP ये रहा, DP स्क्वायर बराबर क्या DS स्क्वायर प्लस अपने पास SP स्क्वायर लिख सकते हो क्या? DP स्क्वायर प्लस अपने DS स्क्वायर, DS स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूं, प्लस अपने पास SP स्क्वायर। ये लीजिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और इन दोनों को भी ऐड कर दूं तो AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बताओ कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बराबर अपने पास आ जाएगा AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर प्लस CS स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर BQ प्लस PQ, PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस DS स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। अब यहां से मुझे बताइए, जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या अपने पास जो AQ स्क्वायर और DQ DS स्क्वायर, क्योंकि ये भी देखिए 90, ये भी 90 है, ये पहले से 90-90 है, तो क्या अपने पास AQ और DS क्या दोनों बराबर हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, AQ और अपने पास DS दोनों बराबर हो गए हैं। AQ स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर AQ स्क्वायर DS स्क्वायर के बराबर होगा। ये लीजिए,
हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? पी क्यू स्क्वायर अपने पास ऐसे कैसा है, ये देखिए पी क्यू स्क्वायर ऐसे कैसा ये रहा, पी क्यू स्क्वायर ऊपर भी है और पी क्यू स्क्वायर नीचे भी है, एस पी स्क्वायर ऊपर भी है और एस पी स्क्वायर नीचे भी है, और सी एस क्या बी क्यू के बराबर होगा क्या? सी से एस तक और बी से क्यू तक, इधर भी एक कोण 90-90 डिग्री अगर है तो रेक्टेंगल बन गया, तो सी एस और बी क्यू अपने पास यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर है, तो चारों ही बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, दो तो ऑलरेडी खुद ही बराबर है, बी क्यू सी एस के बराबर हो गया, तो बताओ इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्यों बराबर होगा? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है जरूद्दीन भाई। लेकिन ये ऐसा इन दोनों में ही होता है, ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास इन दोनों में ही ये होता है, बाद वाले में इसमें नहीं होता, ऐसा इन दोनों में नहीं होता, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट याद रखिए, या तो अपने पास स्क्वायर में और इसी में होता है। सर इसमें क्यों नहीं होता? इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे आप लोग यहां से परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा तो दोगे, क्यू आर एस और टी, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पर अपने पास मुझे बताइए ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या अपने पास यहां से यहां तक की लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या बराबर आएगी क्या? तो आप कहोगे ना सर बराबर नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो ये वाला जो रिजल्ट होता है अपने पास पैरेललोग्राम और रोम्बस में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास कहां पर होता है? तो ये अपने पास यहां पर फर्स्ट और सेकंड में होता है, बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर ये वाला रिजल्ट चारों में एक साथ याद मत रखना, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में ही अपने पास होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास याद हो गया है, आप तो आगे बढ़िए। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगला पॉइंट मैं आपको 12 नंबर पॉइंट आपसे मैं पूछता हूं, जैसा मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो अगला पॉइंट नंबर 12 मेरा ये है आपसे, 12 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास इस प्रकार से होगा कि कोई भी जो स्क्वायर अपने पास है या अपने पास रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या अपने पास रोम्बस है, देखिए इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली आकृति क्या होगी? इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो बनने वाली आकृति अपने पास क्या होगी? ऑप्शन ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या रोम्बस। चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते ही कौन सी आकृति अपने पास बनेगी? क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, चलिए सोचने की शुरुआत आप लोग करो, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते ही बताओ कौन सी आकृति अपने पास बनती है, ये आपको बताना है। चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते ही कौन सी आकृति अपने पास बनेगी, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते ही कौन सी आकृति अपने पास बनेगी, ये बात बताइए। चारों में चार क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए गए हैं, चलिए बताओ। तो देखिए ये याद रखना, मिड पॉइंट को मिलाते ही अपने पास लाइन जो है तीसरी से आधी और उसके पैरेलल हो जाती है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, तो ये कितना होगा? a/2। यहां से अपने पास सीखना आप लोग, ये जो अपने पास यहां पर
जो है, अगर मैं इसकी बात करूं सबसे पहले यहां पर, तो ये अपने पास एक डायगोनल होगा। अगर डायगोनल अपने पास ड्रॉ करते हो तो ये डायगोनल अगर है तो मान लो इसकी लेंथ अगर डी है तो मिड पॉइंट को, उधर वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ ये भी d/2 होगा और ये इसके पैरेलल भी होगा। और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ अपने पास होती है ये भी अपने पास यहां पर कितना होगा, d/2 होगा। ये लीजिए, इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, इसके दोनों डायगोनल अपने पास बराबर होते हैं। रेक्टेंगल में सबसे पहले पढ़ा रहा हूं, इसके दोनों डायगोनल जो होंगे वो अपने पास इक्वल होंगे। ये अगर डी है तो इधर वाला भी अपने पास कितना होगा, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो ये भी अपने पास d/2 हो गया। और ये भी इधर की तरफ मिड पॉइंट को, दो ट्रायंगल बन गए, तो ये भी कितना हुआ, d/2 अपने पास हो गया। चारों साइड अगर बराबर हैं, चारों साइड अगर इक्वल अपने पास हैं, तो ध्यान रखना स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। यहां पर स्क्वायर होगा नहीं, यहां पर अपने पास रोम्बस होगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया कि ये जो होगा वो अपने पास रोम्बस होगा, ये अपने पास समचतुर्भुज होगा। ये लीजिए, बात यह है कि सर रोम्बस क्यों होगा, समचतुर्भुज क्यों होगा और स्क्वायर क्यों नहीं होगा, ये बात थोड़ी सी हमें समझाओ वापस से। तो मैं वापस समझाता हूं, घबराना मत। देखिए, यहां पर मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अगर एक स्क्वायर है, ध्यान से और अच्छे से आप लोग समझना, स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन अपने पास होगी, यहां पर ये इसका एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया है। और डायगोनल जो होते हैं ना, वो दोनों के दोनों इक्वल अपने पास होते हैं, डायगोनल दोनों अपने पास इक्वल होते हैं। तो दो ट्रायंगल अपने पास बन गए हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो मिड पॉइंट को मिलाते ही ये भी d/2 होगा और इसके पैरेलल भी होगा। मिड पॉइंट को मिलाते ही ये भी अपने पास d/2 होगा और इसके पैरेलल भी होगा। ये लीजिए, डायगोनल अगर d है तो दूसरा डायगोनल भी इतना ही होगा। दूसरा डायगोनल ये भी अगर d है तो एक इस साइड बनेगा, ये लीजिए मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये अपने पास ये भी d/2 और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये भी अपने पास d/2 होगी और ये इसके पैरेलल भी होगी। अब चारों साइड बराबर होते ही मुझे बताओ, ये कौन, क्या दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं क्या? दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काटते हैं, हाँ और ना? बताइए, क्या याद है क्या? और दो डायगोनल अगर दो लाइन 90 डिग्री पर काटें, ध्यान से सुनना, दो लाइन अगर 90 डिग्री पर काटें तो इंटीरियर एंगल का सम नहीं, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर का एंगल 180 और उसमें से एक अगर 90 होगा और सम 180, तो दूसरा भी फिर कितना होगा, 90 ही होगा। तो यहां पर यही है, ये कोण 90 डिग्री है, दोनों रेड वाली लाइन अगर पैरेलल है तो कोण का सम 180, ये 90 है तो ये भी कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 90 होगा। ऐसे ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90, क्योंकि दोनों ग्रीन वाली लाइन भी पैरेलल हैं। तो इंटीरियर एंगल का सम अपने पास 180 डिग्री होता है। 90 90 90, तो ये भी कितने डिग्री हो गया, 90। ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, 90 90 90। तो चारों साइड बराबर, और कोण अगर अपने पास 90 डिग्री अपने पास हुआ तो क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अपने पास स्क्वायर होगा, वर्ग होगा? ये लीजिए, ये हम लोग बोल देंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सेम इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग करने की कोशिश करना। तो यहां पर पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो आकृति अपने पास बनेगी, क्योंकि अब की बार दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होते, तो अपने पास पैरेललोग्राम के अंदर क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। और रोम्बस के अंदर जो अपने पास बनेगा वो अपने पास, क्योंकि दोनों 90 डिग्री कोण बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा। एक दो मैंने करवा दिए, दो क्या आप लोग खुद सोच पाओगे क्या? बताओ मुझे। रोम्बस में दोनों डायगोनल 90 डिग्री होते ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं रेक्टेंगल होगा आसानी से। और यहां पर अपने पास पैरेललोग्राम में क्योंकि 90 डिग्री होता है नहीं, अपोजिट साइड बराबर होंगे अब की बार, क्योंकि D1 है तो D1/2 दूसरा डायगोनल बराबर नहीं होता, D2 होगा तो D2/2 और D2/2। दो मैंने करवा दिए हैं, आसान चीज है। और मुझे लगता है बचे हुए दो आप लोग खुद कर पाओगे, नहीं कर पाओ तो याद कर लेना उसको, बस इतनी सी बात है।
पॉइंट नंबर 13 हम लोगों को ये बोलता है, पॉइंट नंबर 13, मुझे एक बात बताओ, क्या एक तो अपने पास होता है स्क्वायर? बिल्कुल होता है सर स्क्वायर, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है अपने पास रेक्टेंगल, एक अपने पास ये रेक्टेंगल है, एक अपने पास है पैरेललोग्राम, और एक होता है अपने पास रोम्बस। अब हम लोग अब की बार एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। सर रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम नहीं बन सकता क्या? पैरेललोग्राम कैसे बनेगा भाई? चारों साइड बराबर होगी तो अपने पास दोनों डायगोनल बराबर होते ही चारों साइड इक्वल हो गई, और चारों साइड अगर इक्वल हो गई तो बताओ पैरेललोग्राम बोलते हैं उसको या रोम्बस बोलते हैं? चारों साइड बराबर है तो रोम्बस बोलते हैं, और दो ही साइड अगर अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल है तो उसको हम लोग ये बोलेंगे। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब की बार हम लोग डायगोनल नहीं ड्रॉ कर रहे, अब की बार हम लोग पॉइंट नंबर 13 में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे ही एंगल बाइसेक्टर यहां से डालूंगा, वो जबरदस्ती क्या डायगोनल बन जाएगा क्या? एंगल बाइसेक्टर ही डायगोनल होता है, डायगोनल ही एंगल बाइसेक्टर होता है, इस आकृति में तो आपको पता होगा। यहां पर अपने पास डायगोनल मैं तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन वो खुद ही डायगोनल बन गया। एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, और एंगल बाइसेक्टर ही डायगोनल अपने पास बनते हैं। तो स्क्वायर में और रोम्बस में मैं एक जगह लिखवा भी चुका हूं आपको, डायगोनल ही एंगल बाइसेक्टर होते हैं। बताओ याद है क्या? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। क्या आप लोग डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो या एंगल बाइसेक्टर अब की बार? तो आप कहोगे सर हम लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, डायगोनल तो बहुत देर हो गई थी। तो क्या ये डायगोनल होगा क्या? ना, ये डायगोनल नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर इस प्रकार से होंगे, ये इस लाइन पर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी अपने पास हो सकता है। ये जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे, और ये जो आकृति बनेगी पी क्यू आर और एस, ये कौन सी आकृति बनेगी, ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। यहां पर इसमें तो ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं, क्योंकि डायगोनली एंगल बाइसेक्टर हो गया तो बनेगा ही नहीं। इसमें डायगोनली एंगल बाइसेक्टर होगा, बनेगा नहीं। तो यहां पर बताइए, ये जो अपने पास है इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, और इसके एंगल बाइसेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो यहां पर जो आकृति बनेगी वो कौन सी आकृति बनेगी? पी क्यू आर एस कौन सी आकृति होगी? ये अगर पहले वाला ए बी सी और डी अगर है तो मुझे बताओ, क्या कल की क्लास में एक छोटी सी बात आपको बताई थी क्या? मुझे बताना। कल की क्लास में मैंने जरूर सिखाया होगा आपको कि दो लाइन पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको भी आधा कर दूं और इसको भी आधा कर दूं तो फिर यहां पर बना कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री अपने पास होगा। देखो अल्फा और बीटा मान के, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री है। दोनों को ही अगर हाफ हाफ कर दें तो अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 90, तो दो एंगल का सम 90, तो ये भी 90 होगा। तो यहां पर मुझे बताओ कि क्या अपने पास, ये ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिल रहे हैं, तो ये कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री, बाहर वाला 90 तो अंदर वाला भी 90। मैं आपको ये समझाना ये चाह रहा हूं कि रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है, 90 है तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, 45 45 90, तो ये भी तो 90 ही बच गया। लेकिन मैं वो लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा बता रहा हूं कि दो लाइन पैरेलल हो तो जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे वहां पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ये बात पता भी होनी चाहिए आपको। क्या मैं समझा रहा हूं? यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं तो कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री अपने पास होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली। एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं कोण कितने डिग्री? 90, और बाहर वाला 90 है तो अंदर वाला भी अपने पास 90 डिग्री होगा। पहली बात तो बताओ कि चारों जो एंगल हैं वो 90 90 कैसे हो गए? इतनी बात तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक बात मैं पूछूंगा, आपके ढंग से समझ में आएगी, मैं आगे बढ़ूंगा। ये चारों जो कोण अपने पास होते हैं ये 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री क्यों हुए? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब देखना, बहुत ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर अपने पास यहां से ये वाली साइड, ये एक तो ग्रीन वाला ट्रायंगल देखना,
एक कोण 90 है, दो कोण 45 डिग्री है, और बीच की साइड मैं एक बार एल मान लूं, तो एक तो ये अपने पास ग्रीन वाला ट्रायंगल अपने पास यहां पर, और एक ये रेड वाला ट्रायंगल जिसका एक कोण 45, दूसरा कोण 45, एक कोण 90 डिग्री, और एक साइड अपने पास बराबर हो गई। इसमें अपने पास 45 45 और अपने पास एक साइड अगर बराबर हो गई एल, तो मुझे बताओ क्या एक ग्रीन वाला ट्रायंगल और ये रेड वाला ट्रायंगल क्या दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? दो तो एंगल तो तीनों ही बराबर हो गए, लेकिन मैं दो ही ले रहा हूं, दो तो एंगल बराबर और एक साइड बराबर। 45 45 और एल, 45 45 और अपने पास एल, तो क्या अपने पास ए एस से दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं क्या वो सर्वांगसम हो गए हैं? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप मुझे कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो अपने पास सर्वांगसम हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट अपने पास हो गए हैं। तो कॉन्ग्रेंट अगर हो गए हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि एपी जो है वो बराबर होगा डी आर के? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएं तो उनका सब कुछ बराबर हो जाता है, साइड भी और ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और है। 45 45 है तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और है। तो मुझे एक बात बताइए, ये दोनों मैंने एपी बराबर अपने पास डी आर और उसको एक्स के बराबर मान लिया। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि यहां से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 45 45 डिग्री है, 45 और 45 डिग्री अगर है, तो मुझे बताइए क्या डी क्यू और ए क्यू भी बराबर होगा क्या? डी क्यू और ए क्यू भी बराबर होगा, और उसको एक बार मैं वाई मान लेता हूं। मैंने मेरी तरफ से होंगे तो ये दोनों बराबर, उनको मैंने वैल्यू एक्स मान ली। डी क्यू और ए क्यू, डी क्यू दो एंगल अगर बराबर हैं तो सामने की साइड भी बराबर होगी, तो डी क्यू और ए क्यू को मैंने वाई मान लिया। तो मुझे सभी लोग देखकर बताओ, यहां से यहां तक ये अपने पास एक्स था, ऊपर वाला वाई है, तो ये कितना बचा? तो क्या ये अपने पास एक्स माइनस वाई अपने पास बचा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं ए से पी तक टोटल एक्स है, और नीचे वाला अगर वाई है, तो ऊपर वाला जो अपने पास बचा वो क्या एक्स माइनस वाई बचा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। चारों कोण 90 डिग्री में पहले प्रूव कर चुका था, चारों कोण 90 डिग्री मैं पहले प्रूव कर चुका था, और यहां पर अपने पास ये चारों साइड अपने पास यहां पर चारों कोण 90 डिग्री, पास पास वाली साइड एक्स माइनस वाई अब मैंने प्रूव कर दिया। तो पास पास वाली साइड बराबर और चारों कोण 90 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि यहां पर ये वर्ग होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो आकृति अपने पास बनेगी, चारों कोण 90 डिग्री और पास पास वाली साइड बराबर प्रूव नहीं कर पाओगे, तो अपने पास क्या होगा? रेक्टेंगल अपने पास होगा, आयत होगा। एक मैंने कर दिया है प्रूव, दूसरा आपको करना है, और नहीं हो दूसरा तो याद करना है। इसमें ये अपने पास बनेगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। समझ में आई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर मुझे नहीं आई, नहीं आई तो याद करना दोनों को। ये जो पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, इनको याद कर लेना कि इसमें स्क्वायर बनेगा और इसमें ये बनेगा। अगला जो पॉइंट अपने पास है, पॉइंट नंबर 14, वो हमारे पास इस प्रकार से है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी स्क्वायर में ये अपने पास एक स्क्वायर है, ये अपने पास एक रेक्टेंगल है, ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है, ये अपने पास एक रोम्बस है। याद रखिए, इनमें अपने पास यहां से दोनों डायगोनल जहां पर मिल रहे हैं, दोनों डायगोनल्स यहां पर मिल रहे हैं, तो इनके मिड पॉइंट को मिलाते ही, यहां पर मान लो दोनों डायगोनल्स मिड पॉइंट पर मिलते हैं, हमें पता है। यहां पर क्या आप लोगों को थोड़ी देर पहले आज की क्लास में समझाया था कि आपको याद है कि मिड पॉइंट को मिलाते ही अपने पास लाइन आधी और पैरेलल हो जाती है? तो हुई एक बात, और दूसरी बात यह है कि इनका एरिया 1:3 अपने पास हो जाता है। मिड पॉइंट को मिलाते ही ना, ओनली रिजल्ट ही याद रखना है टीनो,
मिड पॉइंट्स को मिलाते ही अपने पास एरिया जो है ना वो 1:3 के रेशियो में हो जाता है। क्या आज की क्लास में मैंने समझाया था, कि याद है? कि उसको थोड़ा याद रखना, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में भी हम लोग, है ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में भी हम लोग इसको देखेंगे ना। प्रूफ याद नहीं करना अभिषेक, सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट में जो रिजल्ट है वही याद करना है। तो यहां से अगर मैं इसके मिड पॉइंट को, देखिए ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। तो जैसे ही मैं इसके मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, इन दोनों के मिड पॉइंट, ये यहां पर ओ है, यहां तक की दूरी का मिड पॉइंट है, ये इधर तक की दूरी का मिड पॉइंट है, तो एरिया तो होगा 1:3। और ये जो साइड अपने पास आएगी, ये अपने पास आएगी b/2। ऐसे ही इसके भी मिड पॉइंट को अगर मैं मिलाऊंगा तो एरिया तो होगा 1:3, और ये लेंथ अपने पास आ जाएगी b/2। ये एरिया तो हो जाएगा 1:3 एरिया की बात करूं तो, और ये साइड कितनी आ जाएगी a/2। ये एरिया तो अपने पास होगा 1:3, और ये साइड कितनी आ जाएगी, तो अपने पास आप साइड कहोगे a/2। तो मुझे एक बात बताइए, अंदर की तरफ जो आकृति बनती है, देखिए इसका परिमाप था 2a + 2b, और इसका परिमाप होगा a + b। इसका जो पेरीमीटर अपने पास था, चारों साइड्स का सम 2a और 2b, और अंदर वाले को जोड़ोगे a/2 को जोड़ोगे तो a, b/2 को जोड़ोगे तो b, तो अंदर वाले का परिमाप कितना आएगा, a + b। तो बताओ इसका जो परिमाप अपने पास होता है वो क्या आधा हो गया है क्या? और टोटल का एरिया बताओ कितना हुआ, तो आप कहोगे 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। टोटल का एरिया हुआ सर 16, और अंदर वाले का एरिया कितना है, 4। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि अंदर वाले का एरिया टोटल बड़े वाले का 1/4 अपने पास होगा, ओरिजिनल का 1/4 अपने पास होगा। तो याद रखना, जैसे ही इनके मिड पॉइंट्स को अगर आप लोग मिलाते हो, मिड पॉइंट्स को अगर आप लोग मिलाते हो, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ऐसी जो आकृति बनती है उसका पेरीमीटर जो है वो तो अपने पास होता है आधा, और उसका जो एरिया होता है वो होता है बाई 4 अपने पास यहां पर। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मिड पॉइंट को मिलाते ही एरिया जो है, परिमाप जो है अपने पास, वो तो हो जाता है आधा, और उसका जो एरिया हो जाता है वो कितना हो जाता है, बाई 4। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? आज 4-5 दिन बाद आप तो वापस याद कर लो, आप 4-5 दिन बाद तो भाई पहले क्वेश्चंस किए, फिर वापस थ्योरी, फिर क्वेश्चंस किए, फिर वापस थ्योरी। ये प्रोसेस 4-5 बार करना पड़ेगा, जो मैं बार बार भाई आपको हर क्लास में बता रहा हूं। और फिर थ्योरी को भूलते हो तो भूल जाने दो, वो अपने आप याद आ जाएगी एग्जाम में। फिर हमें बैठे बैठे काफी बार ये भी लगता है कि यार मुझे तो थ्योरी याद ही नहीं है, लेकिन रियलिटी में कौन सी थ्योरी याद नहीं है ये नहीं पता कि मुझे दिमाग में क्या आना चाहिए। जैसे हम लोग पेपर देने जाते थे 10th में, डरते थे कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वो याद इसलिए नहीं होता क्योंकि सामने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आता था हमें सब कुछ याद होना शुरू हो जाता था। वैसे चिंता मत करो। बिल्कुल अभिषेक भाई, अब रेगुलर रहना, बिल्कुल रेगुलर रहना, 100% चीजें आपको समझ में आएंगी। अब यहां से आपको भटकने नहीं दिया जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास पॉइंट नंबर 15 और 16, लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट अपने पास ये बोलता है, स्क्वायर के तो हमें पता ही रहता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये आसान पॉइंट अब अपने पास है दोनों ही। इसका तो पता ही रहता है चारों कोण 90 90 90। इसका भी पता रहता है चारों कोण 90 डिग्री। इसमें ध्यान रखना, पैरेललोग्राम और रोम्बस के लिए आपको पता होना चाहिए, इनके अपोजिट एंगल अपने पास इक्वल होते हैं। इसके अपने पास जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा, और ये एंगल अगर एक्स है तो ये कोण भी अपने पास एक्स होगा। अपोजिट जो एंगल अपने पास होते हैं वो अपने पास इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। इसके जो अपोजिट एंगल्स अपने पास होते हैं वो अपने पास इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स जो अपने पास हैं वो अपने पास इक्वल होंगे। ये बात याद रखिए, अपोजिट एंगल्स जो अपने पास हैं यहां पर इक्वल हैं, और प्रत्येक अपने पास 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 वाले, जिनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है।
इनका देखिए पहले वाले दो के बारे में तो आपको 90 90 सभी का वैसे ही इंडिविजुअल एंगल ही पता है। इसमें ध्यान रखना ये बात पता है, चारों एंगल तो अलग अलग नहीं पता, लेकिन दो बात पता है कि अपोजिट एंगल का सम तो 180 डिग्री और पास पास वाले जो एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल और पास पास वाले सम का 180 डिग्री होता है। बताओ ठीक है क्या? सुधाकर कुमार, अब बहुत बढ़िया समझ में आ रही है क्या भाई? बिल्कुल। मैं देखिए दोनों पर यही चीज पढ़ा रहा हूं सुधाकर। यहाँ पर मैं मदर्स एजुकेशन हब पर भी पढ़ाता हूँ, साथ ही ऑनलाइन, और अपने सिंकोरी प्लेटफॉर्म पर भी साथ ही पढ़ाता हूँ। तो आपने भी यही कमेंट किया है। और इधर अभिषेक एक भारतीय बच्चा है, सर मैं न्यू हूँ, मदर्स पर हूँ और आपका बहुत भटक चुका हूँ, थैंक यू। ऐसी सेम आपने लिखा। तो अब आप कंटिन्यू रहना, इतना मैं वादा कर सकता हूं कि आपका मैथ्स अगर ठीक है तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा, और अगर वीक है तो भी आपके मैथ्स में मैं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ला दूंगा। फिर वो तो लगातार मेहनत है, लगातार मेहनत है, जितनी मेहनत करते जाओगे उतना इंप्रूव होता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना? पिंटू कह रहा है दोनों फ्रेंड हैं। पिंटू ऐसा नहीं है, वो तो बच्चे ने अलग अलग बच्चों ने लिख दिया भाई, एक साथ लिख दिया, कोइंसिडेंस। तो यहां पर देखिए, अब लास्ट में आपको पता होना चाहिए, इसका तो पता ही है, इसके मैं पहले लिखवा चुका हूं एरिया के फॉर्मूले। यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसका तो मैं पहले लिखवा चुका हूं, एरिया का फॉर्मूला अपने पास यहां पर क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर, और वो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। रेक्टेंगल में भी मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। अब पैरेललोग्राम और रोम्बस में आपको यहां पर पढ़ना चाहिए, इनके ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं। इसमें आप लोग ध्यान रखना, अगर अपने पास बेस और हाइट अगर हो, ये बेस है और ये अगर हाइट हो, तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होता है हाफ नहीं लगता, बेस इंटू हाइट अपने पास, ये लीजिए। अगर कभी भी किसी ट्रायंगल के इसकी पैरेललोग्राम की दो साइड और बीच का कोण अगर दे, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये लीजिए। अगर दोनों डायगोनल और उसके बीच का कोण दिया हुआ है, मान लो ये दोनों डायगोनल्स अपने पास दिए हुए हैं और इसके बीच का कोण अगर दिया हुआ है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, और बीच का कोण किसमें, साइन में हम लोग लगाते हैं साइन फाई, ये लीजिए। ये तीन फॉर्मूले होते हैं इसके एरिया निकालने के। मुझे बताइए, क्या अपने पास हाफ इंटू, सर तीन फॉर्मूले क्यों होते हैं? तीन फॉर्मूले इसलिए होते हैं क्योंकि क्या गिवन है इस पर डिपेंड करता है। मान लो बेस और हाइट दिया हुआ है तो ये लगाना है, दो साइड और बीच का कोण दे तो ये, दोनों विकर्ण दे दे, डायगोनल दे दे और उसके बाद लगाना है तो ये होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो होगा ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां से एक फॉर्मूला और होता है जिसको आपको ध्यान रखना है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, दोनों डायगोनल देकर एक साइड दे देगा और दूसरी साइड हम लोगों से पूछ लेगा, दोनों डायगोनल दे देगा, एक साइड देकर दूसरी पूछ लेगा, दोनों साइड दे देगा, एक डायगोनल हम लोग अगर हमारे पास गिवन होगा और दूसरा डायगोनल पूछ लेगा। मतलब चार चीजें हैं, दोनों डायगोनल और दोनों साइड, उसमें से चारों में से कोई भी तीन देकर चौथा हम लोगों से पूछ सकता है। और यहाँ पर अपने पास ये जो है रोम्बस में भी अगर अपने पास साइड और हाइट अगर दी हुई है, साइड और हाइट अगर दी हुई है, तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो साइड इंटू हाइट डिपेंड करेगा क्या। इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूला ये लगता है, ध्यान रखना, मैंने तीन बता तो दिए हैं, लग कोई सा भी सकता है, किसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला है वो ये वाला लगता है। इसमें अगर दो साइड और बीच का कोण दे, तो एरिया का फॉर्मूला ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और दोनों डायगोनल अगर देकर एरिया पूछे, तो डायगोनल एरिया देकर पूछे तो हाफ D1 D2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है हाफ D1 D2, सबसे ज्यादा ये वाला लगता है। अब बात यह है कि सर यहां पर साइन फाई क्यों नहीं आता, क्योंकि यहां पर दोनों डायगोनल जो है ना वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, दोनों डायगोनल 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो यहां पर भी आता है साइन, साइन 90, लेकिन साइन 90 की वैल्यू क्योंकि एक होती है और एक होती है, तो आप लोग इसको याद रखना।
साइन 90 एक, तो एक का इंटू किया तो यही बन गया। और d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर, क्योंकि यहां पर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहां तो दोनों साइड बराबर होती है, यहां तो दोनों साइड इक्वल होती है, तो साइड स्क्वायर, तो 2 साइड स्क्वायर का 2 से इंटू करोगे तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया 4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूले बन गए हैं। उम्मीद है आप लोग इनको याद कर लोगे। तो ये 16 पॉइंट थे अपने पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस के। तो इससे अपने पास यहाँ पर एक साथ मैंने धीरे धीरे करके एक साथ मैंने ये चीजें आप लोगों को लिखवा दी हैं। और एक साथ अगर लिखवा दी हैं तो ये बात आप एक साथ पढ़ोगे तो 10-12 मिनट में देखना इसका रिवीजन हो जाएगा धीरे धीरे। पिंटू एक पॉइंट में और बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस करवा देते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं अगले 5 मिनट में, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं भाई। और ताकि ये क्वेश्चंस अब फिर ये खत्म हो और फिर हम लोग करना शुरू करें क्वेश्चंस को। ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज? ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज हम लोग पढ़ते हैं ऐसी कोई भी आकृति जिसकी दो साइड अपने पास पैरेलल हो और दो साइड पैरेलल नहीं हो। ऐसी कोई भी आकृति जिसकी दो साइड अपने पास पैरेलल हो और दो साइड अगर पैरेलल नहीं हो, ऐसा कोई क्वाड्रेटल, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में याद रखिए अपने पास दो साइड तो पैरेलल होंगी और दो साइड अपने पास पैरेलल नहीं होंगी। दो साइड पैरेलल नहीं होंगी तो याद रखिए इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो तो अपने पास होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये लीजिए, और उनके बीच की दूरी ये लो h। इस चीज को आप लोग याद रखना। एरिया का जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला अपने पास काम में आ सकता है यहां पर, ये जो होगा ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अगला पॉइंट अपने पास ये है, अगर कभी भी अनपैरेलल साइड्स बराबर हो जाए, हमेशा नहीं होती, लेकिन कभी भी अगर अनपैरेलल साइड्स अगर अपने पास बराबर हो जाए, अनपैरेलल साइड्स अगर कभी भी बराबर हो जाए तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रिपेजियम बोलते हैं। ये जो अपने पास होता है इसका नाम फिर आइसोसेलेस ट्रिपेजियम हो जाएगा। समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। ये लीजिए, तो समद्विबाहु समलम चतुर्भुज जो अपने पास होता है, यहां पर ध्यान रखना, उसमें सिर्फ इतना सा एक तो नाम ध्यान रखना, और दूसरी बात ये याद रखना, जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डाल दोगे तो यहां से यहां तक की साइड और यहां से यहां तक की साइड अपने पास बराबर हो जाती हैं। समद्विबाहु समलम चतुर्भुज सिर्फ इतना ही है, ये जो साइड है ये अपने पास बराबर हो जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो यहां से अब क्यों हो जाती है सर? क्योंकि ये देखिए इसके बराबर ऑलरेडी है। दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, ये इसके बराबर होनी है। और एक कोण 90 डिग्री, तो आर एक तो 90 डिग्री, एक हाइपोटेनस और एक साइड, दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट हो गए तो बची हुई साइड भी अपने पास बराबर होती है। कॉन्ग्रेंट होते ही फिर सब कुछ बराबर। बताओ ठीक है क्या?
यहां पर देखिए ये अपने पास तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो इतनी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है, इतनी ही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। यदि कभी भी हम लोग इसके छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों को याद रखने चाहिए कि जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाओगे, दो लाइन अगर पैरेलल कभी भी हैं, तो यहां पर याद रखिए कि जैसे इसके डायगोनल्स को अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, इसको इससे और इसको इससे, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल जो इसकी दोनों अनपैरेलल साइड्स हैं, उनके पास पास वाला एरिया हमेशा इक्वल होता है। क्या सर ये भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है क्या? नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है। आइसोसेलेस तो सिर्फ इतना ही अपने पास था, याद रखना। ना ना कार्तिकेय, इसमें स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर नहीं बनेगा, ये तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो आपको अनपैरेलल साइड जो हैं वो दोनों, ये अगर अपने पास एक्स है तो ये भी कितना होगा, अनपैरेलल साइड्स के पास जो दो ट्रायंगल बनते हैं उन दोनों का एरिया हमेशा बराबर बराबर होता है। तो यहां पर ऐसा क्यों होता है बताइए? तो यहां पर याद रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर बने ट्रायंगल का एरिया बराबर बराबर होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर जितने मन करे उतने ट्रायंगल आप लोग बना लीजिए। दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर जितना मन करे उतने ट्रायंगल आप लोग बना लीजिए, अपने पास एरिया बराबर होगा। सर क्यों? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस तो हमेशा, हाइट तो सेम वैसे ही होनी है, पैरेलल लाइन बोलते ही, और बेस मैंने सेम बोल दिया। दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर, दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर बने ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। हां और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नैतिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है, सही जगह इसकी यही है। एरिया की बात हो रही है और एरिया की बात हो रही है तो मेंसुरेशन में है, वो ज्योमेट्री में हम लोग लगा देते हैं कभी कभार मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर वो चीज अब मैं समझा रहा हूं, ज्योमेट्री में मैंने नहीं समझाया होगा ऐसा क्यों होता है, वहां मैंने कहा होगा रट लो। वहां जैसे ही मेंसुरेशन की बात आती है तो मैं बोलता हूं रट लो, फिर जहां आती है, जहां पर जगह होती है, वहां पर मैं अच्छे से समझा देता हूं। A1 प्लस A3 बराबर A2 इंटू A3 नहीं होगा क्या? ना, उसमें अपने पास A1 इंटू A3 होगा फराज, प्लस वाला नहीं होगा। प्लस वाला तो उन चार में ही चलता है सिर्फ, प्लस वाला तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस, उन चारों में ही अपने पास चलता है। यहां पर प्लस वाला नहीं चलेगा, यहां पर मल्टीप्लाई वाला जरूर चलेगा। A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A2, इसको भी A2 ही बोल सकते हो अब की बार। फराज अहमद, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैंने क्या कहा, ए की दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर, तो आधार ए के आधार पर, आधार मैंने सेम बोल दिया है, पैरेलल लाइंस के बीच हाइट वैसे सेम होगी। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास ए के आधार पर, ए बी आधार पर बने ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी का एरिया बराबर हो गया है क्या ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के? ए बी सी का एरिया बराबर हो गया। और ये वाला भाग देखिए दोनों में कॉमन है, ये ब्लू वाला। मुझे बताओ, इधर अपने पास यहाँ पर ब्लैक प्लस ब्लू का एरिया और इधर भी ब्लैक प्लस ब्लू का एरिया अगर बराबर है तो ब्लू वाले से ब्लू वाला दोनों कट गया, तो अपने पास एक्स और एक्स, ब्लैक और ब्लैक दोनों बराबर कैसे आ गए? क्या समझ पाए हो क्या? इसमें से भी मैं कहना चाह रहा हूं ए ओ बी घटा दो और इसमें से भी ए ओ बी माइनस कर दो, तो ए डी बी में ए ओ बी माइनस करोगे तो बचेगा क्या? ए डी ओ बचेगा सर। और इधर से भी जैसे ही माइनस करोगे ए सी बी में, आप अगर ए ओ बी माइनस करोगे तो बचेगा क्या? ट्रायंगल बी ओ सी बचेगा सर। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और ये लीजिए, यहां पर ध्यान रखना, कभी भी अपने पास यहां से चार पॉइंट, एक मिड पॉइंट को मिलाते ही इनको याद करना है। अभी इनको प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं होती, इनको अब लास्ट में आप लोग याद ही कर लो। ए बी सी और डी, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है, अब चार पॉइंट लिखवा रहा हूं इसके, वो डायरेक्ट आप लोग याद ही कर लेना। पी क्यू बराबर ए प्लस बी बाई टू अपने पास होता है एक नंबर। दो नंबर पॉइंट अपने पास यहां पर
यदि कभी भी हम लोग इसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिला दें, ए, बी, सी और डी, ये अपने पास यहां पर ए है, ये अपने पास बी है, डायगोनल के अगर मिड पॉइंट को मिला दें, तो अब अगर डायगोनल, पूरे डायगोनल, इसका मिड पॉइंट नहीं है, ये ओ है, एओ का मिड पॉइंट नहीं है, एसी डायगोनल का मिड पॉइंट पी है, और इसका मिड पॉइंट अगर क्यू है, तो अब की बार जो पी क्यू की लेंथ अपने पास होगी वो दोनों के डिफरेंस की आधी होती है। तीसरी बात, यहां पर 4 पॉइंट हैं, ये 4 पॉइंट लास्ट में लिखवा देता हूं, आप लोग याद करना। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं वापस से। यहां पर अपने पास जो है, ये जरूरी नहीं हमेशा मिड पॉइंट को ही काटे, ये जो लाइन अपने पास है जरूरी नहीं हमेशा मिड पॉइंट को ही काटे, ऐसे करके भी अपने पास रेशियो दे देगा। मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, यहां पर ध्यान रखना। ये अपने पास रेशियो भी दे सकता है कि इनका रेशियो एक्स अनुपात वाई है। तो अब की बार PQ की लेंथ क्या होगी सर? तो PQ की लेंथ अपने पास होगी AX प्लस अपने पास BY अपॉन अपने पास x प्लस वाई। ये अपने पास PQ की लेंथ होती है। यहां भी यही किया हमने, इसका इससे गुना किया तो एक का 1 से गुना किया A, यहां इसका इससे गुना किया तो अपने पास B इंटू 1 1, तो अपने पास x प्लस वाई 1 प्लस 1 अपने पास 2 हो गया। ये था अपने पास तीसरा पॉइंट। और अपने पास चौथा जो पॉइंट है वो अपने पास ये है कि कभी भी अगर अपने पास यहां से ये रहा, यहां पर पॉइंट नंबर 4, अगर कभी दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होता है अपने पास AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो साइड अपने पास पैरेलल नहीं है उनका तो स्क्वायर होता है, और जो साइड पैरेलल है उनका यहां पर प्रोडक्ट दोनों का बन जाता है। यह है पॉइंट नंबर 4। इन 4 रिजल्ट्स को आप लोगों को रटना है, याद करना सभी लोग। टिनो बोला आपने दो ही था सर, मैंने इसमें दो कब बोला टिनो? इसमें तो मैंने कभी कहा ही नहीं होगा। ट्रिपेजियम में एक मैंने पहले समझाया, एक मैंने ये समझाया, इसमें मैंने कब कहा कि सिर्फ दो ही है? सेकंड पॉइंट में सी कहाँ है? सी कहाँ से आ गया सेकंड पॉइंट में? सी नहीं है, ये दो है, डिफरेंस का आधा, ये सम का आधा और ये डिफरेंस का अपने पास आधा। वो डिफरेंस का आधा होगा भाई, मुझसे गलत लिखा गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आओ भाई अब क्वेश्चन आ जाओ। अब आपको देखना बहुत मजे आएंगे क्वेश्चंस करने में, और मुझे समझाने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप समझते चलोगे, बढ़ते चलोगे, होते जाएंगे क्वेश्चंस, देखना आपसे खुद से। ये क्वेश्चन 21 नंबर भी मैं करवा चुका था। हाँ, वो अपने पास D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर, बिल्कुल आप इस टाइप से भी लिख सकते हो कि अपने पास ABCD चारों साइड मान लो। क्या ये वाला क्वेश्चन भी बताइए हमारा हो चुका था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 से स्टार्ट कीजिए।
तो देखिए, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल इज 91 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पहले खुद करोगे, ध्यान रखना। थ्योरी में आपको बहुत सही समझाता हूं, क्वेश्चंस भी हम लोग समझते हैं, लेकिन पहले खुद करोगे आप लोग। इसने रेडियस का जो सम अपने पास दिया हुआ है R1 प्लस R2, वो अपने पास 91 है। यहां पर उनके एरिया का डिफरेंस जो दिया हुआ है, तो एरिया का डिफरेंस पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ है 2002। तो यहां से देखिए 22/7 अपना कॉमन आ रहा है। 22/7 अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया बराबर 2002। ये जो अपने पास है R1 प्लस R2, तो 22/7 R1 प्लस R2 का मतलब अपने पास 91 है। यहां से R1 माइनस R2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 2002। तो बताइए 7 से कट रहा है 13 बार, क्या ये 22 से कट रहा है क्या? 22 9 98 और 1 13 से 7 बार। तो R1 माइनस R2 सोल्व करने पर आ गया 7। तो अब मुझे बताओ R1 प्लस R2 बराबर 91 आ गया आपके पास। दोनों इक्वेशन, अब दो इक्वेशन बन गई। ये अपने पास कितना आ गया है? 91 आ गया है। और R1 माइनस R2 बराबर आपके पास 7 आ गया है। तो बड़े वृत्त का मतलब R1 पूछे तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। 2R1 बराबर 98 अगर है तो R1 इक्वल्स टू क्या 49? क्या डी ऑप्शन था? प्रत्येक बच्चे ने क्या क्वेश्चन बताओ खुद ने सोल्व कर लिया है क्या? अब कोशिश करो कि क्वेश्चन आपसे सोल्व हो, इसीलिए हम लोग थ्योरी में इतना टाइम दे रहे हैं। और फिर आप लोग देखना बाद में भी जब मिक्स क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ना, इससे फायदा ये होगा कि कभी भी आप क्वेश्चन से नहीं घबराओगे आप, क्योंकि वो थ्योरी आपके एक साथ याद रहना शुरू होगी कि हाँ मुझे स्क्वायर भी याद है, रेक्टेंगल भी याद है, पैरेललोग्राम भी याद है, सर्किल भी याद है, ट्राइंगल भी याद है। R1 बड़ा सर्किल कैसे? दोनों निकाल लो, R1 भी निकाल लो विनीत और R2 भी निकाल लो, फिर देखना बड़ा दोनों पता लग जाएगा अपने पास। दोनों को निकाल लो। अब R1 की वैल्यू उसमें पुट करो तो R2 आ जाएगा। तो R2 आने के बाद तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कीजिए। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मेरी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन मुझसे थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोग जरूर अगर कोशिश करोगे तो कुछ क्वेश्चंस, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस बहुत फास्ट सोल्व कर पाओगे। तो यहां पर क्या एक जब 7 मीटर रस्सी से ईच वर्टेक्स ऑफ ए फील्ड दैट इज सेप्ट लाइक ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मुझे बताओ उसकी लेंथ तो 14 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रस्सी की लंबाई अगर 7 है तो क्या आधे सर्किल को ही खाते हैं क्या? वो आधे सर्किल को ही अपने पास खाते हैं, बताओ याद है क्या? तो आधा सर्किल जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए, पूरा होता तो 154 होता, उसका आधा कर देंगे 7। ये लो आंसर आ गया। अब समझा भी देता हूं। अगर थ्योरी बार बार पढ़ोगे तो सब चीजें आपको समझ में आएगा। शेप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की अपने पास है, तो मुझे बताओ यहां से अपने पास इस रस्सी की लंबाई भी 7 है। जितना भाग वो खा सकते हैं ये हम लोगों से पूछा है, इसकी लंबाई भी 7 है और इसकी लंबाई भी अपने पास ऐसे 7 है। 7 7 7 और 7। तो मुझे बताओ जिस भाग को वो खा सकते हैं वही पूछा था, तो क्या अपने पास 3 सेक्टर बनेंगे क्या? या तो बोल दो 3 सेक्टर बनेंगे या बोल दो आधा सर्किल बनेगा, क्योंकि 60 60 और 60 180, 360 होता तो पूरा सर्किल, लेकिन अपने पास 180 डिग्री है तो आधा सर्किल ही तो बनेगा। या ऐसे बोल दो पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 पाई आर स्क्वायर। तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और हमें कितने डिग्री का चाहिए? 60 का चाहिए। और ऐसे होंगे कितने? 3। तो ये कितनी बार कट गया? 2 बार। तो क्या पाई आर स्क्वायर बाई 2 ही आ गया है क्या? तो ये आधे सर्किल के एरिया के बराबर आ गया है। और जब रेडियस 7 होती है ना, तो ये अपने पास पहले से रटा हुआ है कि 154 अपने पास है। 154/2, तो आंसर कितना आ गया? 77। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? जितना भाग खा सकते हैं वो पूछा है, कितना भाग नहीं खा सकते वो अगर पूछता तो फिर हम लोग क्या करते? ये 22 नंबर तो क्वेश्चन में दिव्या पहले करवा चुका हूं आपको, दिव्या त्यागी पहले करवा चुका हूं, पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर ही करवाया था। चलिए अगला कीजिए, देखो कर पाओगे क्या? आया हुआ क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो।
एक समांतर समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई, अब बताओ क्या आप लोग कर पाए हो क्या? मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हाइट इंच की दी हुई है दोनों के बीच में, वही तो दूरी होती है। ये 3x मान लो, ये 2x मान लो, बीच की दूरी अपने पास कितनी है? तो आप कहोगे सर 15। क्षेत्रफल ये है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 5x इंटू अपने पास 15 बराबर अपने पास एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 15 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 9 बार कट जाएगा। 15 गुना 15 निम 135। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 18 बार। तो x की वैल्यू क्या 36 आ गई है क्या? 36 आ गई है। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर तो मुझे बताओ क्या x का ही है क्या? या तो अलग अलग निकाल लो, 36 गुना 3 ये 108 और ये अपने पास यहाँ पर 72 और फिर डिफरेंस निकाल लो, या वैसे ही पता है अंतर तो x का ही अपने पास है। तो क्या सभी का आंसर बताओ 36 ही आ गया है क्या? कोशिश जरूर करो भाई, खुद से करने की कोशिश अगर आप लोग करोगे, क्वेश्चंस होने शुरू होंगे, और क्वेश्चंस होने शुरू होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, ये आईबी एसीआई में आया भी क्वेश्चन आईबी में, और ये पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं। एक विकर्ण से दूसरा विकर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती से रिपीट हो गया है भाई। पहले अगर आप लोग देखोगे कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं। ये रहा सेम क्वेश्चन यहाँ पर, 17 नंबर और 26 नंबर दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही अपने पास हैं। तो उम्मीद है 17 नंबर हमने कर लिया होगा, 26 नंबर ये अपने पास है। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 27। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, करो। सोचना पड़ेगा इसमें, सीधा सीधा नहीं कर पाओगे, चीजें सोचनी पड़ेंगी, फैक्टर करने पड़ेंगे, थोड़ा सा नंबर सिस्टम का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो चलो करने की कोशिश करो। The area of the rectangular wheat field is 1682 square meter, while its perimeter is 29.3। ये पावर अपने पास दिया हुआ है 29 की पावर a, परिमाप जो दिया हुआ है, परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो इसने हमारे पास पेरीमीटर जो दिया है वो 29 की पावर अपने पास a है, इंटू 3 की पावर b है, और 2 की पावर c है। देखने में क्वेश्चन अजीब लगेगा, देखने में ऐसा लगेगा पता ही नहीं क्या ही क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अगर नंबर सिस्टम का नॉलेज है तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आंसर सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है, जो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई। 174। यहाँ पर खेत का जो क्षेत्रफल है, एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी बराबर अपने पास, इसको अगर देखा जाए तो ये तो 2 गुना समथिंग अपने पास, इसके फैक्टर कर रहा हूं, इसमें 2 का भाग दे दिया तो अपने पास बचा कितना? तो आप कहोगे सर 841 बचा। और क्या अपने पास एल इंटू बी बराबर ये जो है 2 गुना 29 गुना 29 के, यही अपने पास होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो क्या लंबाई और चौड़ाई अगर मैं बात करूं तो क्या 58 और 29 अपने पास हो सकती है क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास हो सकती हैं, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बढ़िया सर, अपने पास लंबाई, क्योंकि ये एल इंटू बी तो है, पहले ऐसे तोड़ लिया तो एक को 59 मान लिया, दूसरे को 29 मान लिया, लंबाई और चौड़ाई। अब बताओ 2 इंटू एल प्लस बी अपने पास यहां पर कितना होगा? तो रियल में 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना एल का मान तो अपने पास 58 है, और b का मान अपने पास कितना है? तो b का मान अपने पास 29 है। 2 इंटू एल प्लस बी। तो क्या ये जो चीज है, अगर मैं 29 यहां से कॉमन ले लूं, 29 अगर कॉमन ले लूं, या इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो ये अपने पास बन जाएगा 87। तो क्या 2 गुना
3 गुना क्या 29 हम लोग लिख सकते हैं क्या? फैक्टर में हम लोगों ने तोड़ लिया। आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो 2 की पावर अपने पास 1 है, 3 की पावर 1 है, 29 की पावर भी 1 है। तो क्या ए बी सी का मान 1 1 और 1 ही अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 अपने पास आ गया है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप तो यही तो परिमाप है। इसका परिमाप बताओ, क्या 174 ही हो जाएगा क्या 2 इंटू एल प्लस बी? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास 174 हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल नैतिक, डायरेक्ट वैल्यू अगर आपके समझ में आ रही है बिल्कुल आप पुट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एक सोच के आप लोग कर सकते हो कि 2 इंटू एल प्लस बी रहा होगा, तो इस टाइप सी चीजें तो आप सोच सकते हो कि अपने पास ये परिमाप ही तो है। तो एक 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 पुट करके देख लो कि पहले कहीं एक एक सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो 29 गुना 3 गुना 2, 29 गुना 3 गुना 2, सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास है। तो ऑप्शन से भी जरूर सोच सकते हो, लेकिन यहां तो मैं यहां पर रख दूं कि एक एक एक, देखिए होगा क्या। क्योंकि हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं, कोई पेपर या ऐसे सोल्व नहीं कर रहे हैं कि चलते चलते पेपर सोल्व कर रहे हैं। एक 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 पुट, ये परिमाप ही तो है। और एक 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 पुट कर दो, 29 गुना 3 अपने पास 87 गुना 2, आंसर आ गया, आगे बढ़िए। लेकिन फिर इस चीज इन चीजों से ना आप धीरे धीरे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन में 1 2 3 पुट हो सकता है, कुछ हो सकता है आप सोच ही नहीं पाओ। इसलिए यहां पर पूरा मैं कॉन्सेप्ट तो साथ साथ आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। ना ना, सम ऑफ फैक्टर का फॉर्मूले की जरूरत नहीं है विनीत यहां पर। 2 गुना, ये मिथलेश यहाँ पर फॉर्मूला होता है। ये मैंने लंबाई मान ली और ये मैंने चौड़ाई मान ली, और परिमाप का फॉर्मूला होता है वो पहले से ही रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये 2 गुना 58 प्लस 29, ये फॉर्मूला होता है भाई, खुद ही पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है। चलिए कल पढ़ते हैं अब हम लोग, कल नहीं मंडे को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल कृष्णा, आज मैं डलवाता हूँ भाई।